again at one of the most iconic spots in the world, which is Niagara Falls. I think it's my, I don't know, maybe fourth time that I'm coming back here, but it still gives me those goosebumps, those butterflies in my stomach. Because ये जो feeling है ना Niagara Falls की, it's unreal. Like you will see with me how unreal it actually feels. कि क्या एक वो कहते हैं ना भगवान की खूबसूरती अजूबा है ये दुनिया का। ओ हो हम यहाँ आ चुके हैं, ठंड बर्दाश्त के बाहर है, हाथ बिल्कुल आपको दिख रहा है मेरे रेड को जम रहे हैं, बिल्कुल फ्रोजन जबरदस्त। कितनी ठंड लग रही है? काफ़ी ज़्यादा ठंड है यार, बहुत ठंड है, बहुत 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 ज़्यादा। सो वी पार्क्ड आवर कार एट क्लिफ्टन हिल्स। हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी पार्क करी, लेकिन हम अभी क्लिफ्टन हिल्स नहीं घूम रहे हैं, हम पहले डायरेक्टली नायग्रा फॉल्स की तरफ जा रहे हैं। क्लिफ्टन हिल्स बिल्कुल नायग्रा फॉल्स के साथ ही एक जगह है जहाँ पे कि सारे फन गेम्स वगैरह होते हैं, राइड्स होती हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हॉन्टेड हाउस है, लाइक डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट यू कैन डू, मिरर मेज, उस तरीके की एक्टिविटीज़ में। एंड देयर इज़ अ वेरी प्रिटी स्काई व्हील विच यू नो गिव्स यू लाइक अ पूरा जैसे लंडन आई वाली फील आती है, तो वो आपको बहुत ही अच्छा व्यू आता है उससे पूरे नायग्रा फॉल्स का, काफ़ी हाइट पे है, वो काफ़ी सुंदर है। उसके अलावा यहाँ पे वो है गो कार्टिंग और अलग अलग तरीके के गेम्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा। वीरके की पहली आउटिंग है जो इतनी ठंड में है, तो एक एक्साइटमेंट उस लेवल की भी अलग है कि कबीर का क्या रिएक्शन, बेचारे के धुएं छूटे हुए थे जैसे हैं ऐसे ऐसे बिल्कुल ही। ऊपर से एक आया है। कबीर, आर यू हैविंग गुड टाइम? आर यू हैविंग गुड टाइम? नो ना, मजे आ रहे हैं ठंड में? कबीर के तो धुएं निकले हुए हैं, लगी रहा अपना। मैं इतना ज़्यादा आगे आ गई हूँ चलते चलते कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे संगी साथी कहाँ रह गए हैं, बट नेवर माइंड, आई एम गोइंग टू गिव यू अ फुल व्यू टिल देन एंड मेक यू गाइज यू नो एनकाउंटर दिस ब्यूटिफुल वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस होता है यहाँ आना, ब्रेथ टेकिंग व्यू है इसका। And I am pretty sure, like you all are aware, what Niagara Falls has to offer you as a tourist. One of the top most tourist attractions in the world, especially in Ontario, Canada. Like people from across the world, they come specially to see. So we are in the Canadian side. There is a US side as well. This is also called as a horseshoe fall because you know how horseshoe looks like. So it's exactly the same shape when you see it from Canada's side, and it looks beautiful. So I'm walking towards the falls, and in another 10 seconds you're going to see how exactly the falls look like. I'm gonna count till 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. There you go. So what you see here is the Rainbow Bridge, which basically connects US and Canada, and obviously यहाँ पे पूरा immigration होता है, like you're obviously crossing the borders. तो यहाँ पे आप border cross करते हो. This is Rainbow Bridge, और why this is called as a horseshoe, just because of the shape of Niagara Falls, how it looks like. So if you were to see, this is exactly the shape of a horseshoe, so from right there. अगर आप US साइड से देख रहे हो, so आप उस तरफ से देखोगे जहाँ पे आपको ग्रीन साइड टावर दिख रहा होगा, और वो फॉल्स का व्यू है। लेकिन कनाडा के साइड, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, बट दिस इज़ व्हाट एवरीबडी गोज गागा ओवर, जस्ट बिकॉज कनाडा साइड इज़ लाइक द प्रिटीएस्ट ऑफ बोथ द साइड्स। काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुकी थी अपने भक्तजनों के साथ, मैं उनसे काफ़ी आगे निकल चुकी थी, एंड हेयर दे कम। मेरे ख्याल 5-10 मिनट के बाद ये यहाँ तक पहुँचे हैं। कबीर को देखना ज़रा। कबीर, आप तो बिल्कुल ही स्टिल हो गए हो, है? उसका हाथ हो गया। अरे क्रोसान खाना था, खाते खाते वहीं पे फ्रोज हो गया था। कैसे रह दूंगा? सिर्फ आंखें हिल रही हैं, उसकी आई बॉल्स ही हिल रही हैं, बाकी तो सिर्फ आंखें। कबीर, 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 स्माइल। कबीर, आई एम सॉरी, आई डोंट नो। अभी कबीर की सारी एक्टिविटीज बेचारी जम गई हैं। नोज कितनी क्यूट लग रही है, रेड रेड। नो ना, अब तो यहीं जीना है बेटा, इसी कंट्री में आदत तो डालनी पड़ेगी। इनके ड्रामे शुरू हो गए हैं। मिगल, इसमें कॉइन डालकर आप थोड़ा डिस्टेंस में देख सकते हो फॉल्स, तो वहाँ पर है, थोड़ा पास में दिख जाता है। एक बार मैंने ट्राई करा है, दोबारा ट्राई करेंगे। कैसे डाला है? $2 का, पर मैंने कहा पूरा चूस लेने $2 सारे मजे लूट लो इसके अंदर। जब मैं भी जाऊँगा एक बार, मम्मी आपके बाद मैं जाऊँगा।
ये मम्मी पूरे $2 के मज़े लूटते हुए पूरा निचोड़ के रख लेना है $2 को। मम्मी $2 ख़त्म हो जाने इतनी देर में। कुछ नहीं समझ हो गया ख़त्म। किसने नहीं देखा? जगराज ने। वी आर एक्चुअली वॉकिंग टूवर्ड्स द फॉल्स। ये पूरा जो आप देख रहे हो रास्ता, ये पूरा फॉल्स के पास जाता है। तो आप इतनी क्लोज चले जाते हो एक पॉइंट पे कि जो मिस्ट है ना वो आपके ऊपर एक्चुअली में गिरती है। सो वी हैव कम वेरी क्लोज टू द फॉल्स। और वॉकवे पे चलते चलते अब जो मिस्ट आ रही है आपको दिख रहा होगा कि पूरा वॉकवे यहाँ पे इट्स ऑल गीला, पूरा वेट हो चुका है यहाँ पे सरफेस, क्योंकि मिस्ट इतनी हैवी मिस्ट आती है ऊपर तक भी कि इट फील्स लाइक दैट इट्स ड्रिजलिंग। तो जैसे वो बारिश होती है ना हल्की हल्की, वैसी बिल्कुल वैसी फील्स आती हैं एंड इट इज़ ब्यूटिफुल। माई वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ नायग्रा फॉल्स वॉज फ्रॉम द US साइड एंड इट वॉज बैक इन 2016। तब मैं अपने कज़न्स के साथ आई थी, जगराज भी था, मम्मी भी थी। तो तब मैंने सबसे पहली बार जब नायग्रा फॉल्स देखा था तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। लाइक दिस इज़ समथिंग दैट कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लानट बिकॉज इट इज़ सो ब्यूटिफुल। यार विश्वास ही नहीं होता है आप इतनी पास जब आ रहे हो ना कि ऐसी चीज़ भी होती है क्या, इतना सुंदर भी है क्या कुछ दुनिया में। और ऑब्वियसली जब सेकेंड टाइम आना था, by then I had already moved to Canada, so I came here and it was in summers, I still remember। और तब हमने यहाँ से देखा और फिर वो मैं 2 साल बाद आई थी, लाइक 2016 के बाद 2018 में मैंने देखा। और मेरे को वो सेकेंड एक्सपीरियंस भी ऐसा ही लगा था जैसे वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ आके ना बिल्कुल आपके अंदर एक एक्साइटमेंट और एक वो जो बटरफ्लाइज होती है ना इन द स्टमक, लाइक दैट फीलिंग इज़ सो नाइस यार। बिल्कुल इट लीव्स यू इन ऑ एंड यू जस्ट फील लाइक दैट यू आर इन अनदर प्लानट। लाइक बहुत ही सुंदर है। आई विश एवरीबडी इन देयर लाइफ टाइम कैन एक्सपीरियंस दिस वंस बिकॉज इट इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल। सो आई एम वेरी क्लोज टू द फॉल्स नाउ एंड इफ़ यू सी और इफ़ यू नोटिस तो आपको लगेगा जैसे ये कुछ धुएँ के जैसा उठ रहा है। दिस इज़ नॉट धुआं, दिस इज़ एक्चुअली द मिस्ट। तो ये जो मिस्ट है ना, ये पानी जो फॉल्स गिर रही हैं इतनी ज़्यादा स्पीड से गिर रही हैं कि वो ऐसी फीलिंग आती है कि अच्छा ये फॉग है या यू नो स्मोक है किसी तरीके का, बट ये वैसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ ऑल मिस्ट। सो ये सारा क्लिफ्टन हिल है, वहाँ पर हम थे नीचे जाके जहाँ पे फॉल्स देखने गए थे, राइट साइड मुड़ के वहाँ से ऊपर आओ, ये सारा क्लिफ्टन हिल। यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट के सोर्सेज मिल जाएंगे, यू नो ड्रामे, ये भूत बंगला टाइप, या किसी ने सोवेनियर लेना है, गिफ्ट शॉप्स। और ये तो आपने देखा ही था जब हम यहाँ से जा रहे थे, वो हॉन्टेड हाउस एक और, मतलब यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन हैं। आप जाओ यू नो एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के साथ आए हो तो मुझे ज़्यादा हॉन्टेड हाउस तो नहीं जाओगे, बट ये नो व्हाट आई मीन कि यही स्ट्रेच अगर लेफ़्ट साइड को मुड़ जाएगा तो आपको वो व्हील दिखेगा अभी थोड़ी देर में, जहाँ पर आपको ऊपर टॉप पे जाकर नायग्रा फॉल्स का पूरा व्यू दिखेगा। और थोड़ा सा उसके साइड में जाके बच्चों के लिए गोल्फिंग है, फिर थोड़ा सा साइड में जाके गो कार्टिंग है, और ये आपका जिसको शुगर पसंद है उन लोगों के लिए द फज फैक्ट्री, कैंडीज़ कुंडीज़, ये रहा जो व्हील की बात कर रहा था। और आगे जाके कार्टिंग है, वहाँ पे गोल्फिंग है। ये मम्मी और हिमानिका जा रहे हैं स्काई व्हील्स राइड लेने। मैं गई हुई हूँ इसलिए आई रियली डिडंट वांट टू गो। एक्साइटेड गाइस? बाय, एंजॉय करना। तो अभी मम्मी और हिमानिका यहाँ जा रहे हैं और हम लोग तब तक यहीं पे थोड़ा उनका वेट करेंगे। तो जब तक मम्मी और हिमानिका राइड ले रहे थे हम आ गए हैं यहाँ गेमिंग जोन में, और अब ये लोग टोकन्स ले रहे हैं। तो बेसिकली हमने $50 के 150 टोकन्स लिए हैं और ये टोकन डिस्पेंसिंग मशीन है। यहाँ से हमारे भाई एक एक टोकन कीमती है। So we are collecting all these tokens in that big cup. होली काश ये गोल्ड के सिक्के होते हैं। जग्गी पैसों की वर्षा। So here we have our 50 tokens for 150 tokens for $50. तो पहला गेम व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और तो यहाँ पे कॉइन्स डालते हुए 12 टिकट जीते। चल कुछ ना करके भी 12 जीत गए तो क्या है।
ओए ओ 40 कभी ट्राई करेगा ये ओ बाप की तरह ये भी 100 से बिल्कुल बचा है भाई 1000 का दे बचा भाई इस गेम में बॉल जीती है हमने बस अपनी दुनिया में। तो ये प्यो पुत्र यहाँ पे गन्स का गेम खेलते हुए कोई बॉल अरे शाबाश यहाँ पर इंटर गेम चल रहा है और यहाँ पर एयर हॉकी चल रही है। हजार 75 100 कमाई ये है टोटल कमाई हमारी यहाँ की। आप सबको क्या लगता है इसको बॉल को देख के कितनी टिकट्स होंगी 500 से ऊपर क्या लगता है कितनी होंगी? इट विल बी अराउंड 300 अंकिता आप 500 से ऊपर होती है। आपको कितनी लगती है टिकट कितनी होंगी है? 400 नॉट मोर देन 400 आपको कितनी लगती है? 400 प्लस 450 चलो 450 400 के आसपास सबके साथ ज़्यादा लोग 500 से ऊपर है ये। वो 617 प्लस 25 प्लस वो की ना 630 होगी ना। ओ 42 क्लोज अब आइए बारी पिक करने की लेना क्या सारे ऑप्शन कबीर किसी फाइनली लिया ही है भाई कबीर किसी के दो ये आया हमारे 600 पॉइंट्स का बाकी छोटा मोटा कुछ लेते कबीर बेबी सैंटा कबीर हेलो कर दो चलो आ जाओ। आज मैं कितने सालों के बाद गो कार्टिंग कर रही हूँ। मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत मज़ा आने वाला है। मेरा प्लान ये था कि हम दोनों नहीं जाएंगे सारे के सारे गए हैं अब हम लोग भी जा रहे हैं दोनों के दोनों। मजे आ गए इतने टाइम बाद गो कार्टिंग करके। पर जो हाथों की बैंड बजी है ना इतनी ज्यादा ठंडे लग रही थी। 4 राउंड से नहीं मेरे पास मेरे ग्लव्स नहीं थे। ओए होए होए हाथ बिल्कुल कुकड़ गए थे। मतलब एक पॉइंट तो मुझे लगा था यार उतार दो, मेरे से बोला नहीं जा रहा है ना होठ से सूख रहे हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं एंड नाउ वी आर हेडिंग टू अ रेस्टोरेंट जहाँ पे छोले भटूरे बड़े फेमस हैं। अतुल ने बताया कि कोई यहाँ पे जगह है तो अब हम छोले भटूरे का लुत्फ लेने जा रहे हैं। इंडियन का सबका दिल करा था तो वी आर नाउ हेडिंग टू हैव सम नाइस छोला भटूरास। तो हम आए हैं रंगला पंजाब 4.3 स्टार्स हैं, 2500 के आसपास रिव्यूज हैं। तो एक्सपेक्टिंग कि खाना अच्छा होना चाहिए। लेट्स गो। छोले भटूरे हमारे हाँ जी टेस्टी हैं। इंडिया से लगे दूसरा तो काफी देखो और क्या आया था? पराठा आया था नहीं हाँ एक पराठा किसी के पराठा हो आलू का पराठा है कैसी है बिल्कुल इंडियन जैसी। स्पाइसी थी खत्म भी हो गई तो तो हमने जब खाना खाया खाने का स्वाद तो बहुत अच्छा था। आई थिंक रिव्यूज और रेटिंग उसके लिए ऐप है रंगला पंजाब जैसे हमने नाम बताया और इट वाज वेरी गुड। चिकन भी था, छोले भटूरे थे, सब कुछ। सबको बहुत भूख लगी थी तो फटाफट फटाफट सब खाने में लगे रहे थे। एंड नाउ वी आर फाइनली हेडिंग होम। इट्स ऑलमोस्ट 7:30। 8:30 तक हम घर पहुंच जाएंगे एंड वी ऑल आर वेरी टायर्ड से ज़्यादा आई थिंक सब थोड़े जम गए थे आज ठंड को ध्यान में रखते हुए। कैसा सबका एक्सपीरियंस ठंड का? बहुत ज़्यादा है। स्पेशली कबीर जब क्रोसान खा रहा था तो उसने ना ग्लव्स एक उसके दोनों ग्लव्स बनाए हुए थे लेकिन उसने ना एक पेयर निकाला हुआ था। जब वो ग्लव्स उसके आगे देखने गया ना कि वो कितना खा चुका है क्रोसान तो उसका हाथ ना वहीं पे जमा हुआ था ऐसे करके। तो क्रोसान हटाया हाथ वैसे का अकड़ा हुआ था, हाथ अकड़ा हुआ था, जकड़ गया था बिल्कुल ना ठंड में। मम्मी आपको कैसा लगा? ठंड कितनी लगी?
बहुत थी लेकिन हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए थे। मैंने तो ग्लव्स भी नहीं पहने हुए थे ना, बहुत हाँ जम गए थे। नहीं वाकई बहुत ठंड थी। लेकिन ये है कि आज का दिन बहुत ही फन फिल था, अच्छा संडे स्पेंड हो गया। और अब कल सोच के मुझे तो एंग्जाइटी हो रही है, कल फिर ऑफिस, मंडे है भगवान। बट हाँ, सबकी ज़िंदगी का यही रोना है भैया, सैटरडे संडे की मौज और मंडे से फ्राइडे वही ऑफिस के चोंचले। बट आई होप यू ऑल हैड फन अलॉन्ग विद अस, और आप सब ने भी बहुत इंजॉय करा हमारे साथ साथ। इफ़ यू डिड लाइक आवर वीडियो, एज आई ऑलवेज से, डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ 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 हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपके एक हिट से हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट होगा। एंड एज आई सेड, यू विल सी many more videos coming your way, so do hit the subscribe button and support our channel. Thank you and you take care. Bye.